उलूमो मारिफ को आसान करके सिखाता है मकतब उलूमे शरिया। सवाल नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले बराबर की लामत लगाते हैं। अब 25 लिखेंगे और फीसद की लामत को ख़त्म करने के लिए बटे में 100 लिखेंगे। 25/100 को दोबारा लिख लें। ठीक है। अब देखिए 25, अब दोनों रकमों को किसी एक ही रकम पर तकसीम करना है ना, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं 25 1 25, 25 4 100। ठीक है। अब ये लाजमी नहीं कि 5 पे तकसीम 5 पे भी हो सकता था, लेकिन सवाल को ज़्यादा आसान बनाने के लिए 25 1 25, 25 4 100, यानी ऊपर वाली रकम को 25 पे तकसीम किया तो नीचे वाली रकम को भी 25 पे ही तकसीम किया है। ठीक है ना। मुख्तलिफ रकमों पे तकसीम नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि इसको 25 पे तकसीम कर लें और इसको 100 पे करें। ठीक है, ये नहीं कर सकता 25 1 25, 100 100, ऐसे नहीं कर सकते। या ये 25 पे कर ले 25 1 25, ये 10 10 100, मतलब इसको 25 पे तकसीम किया या इसको 10 पे किया, नहीं कर सकते। तो एक ही रकम पे तकसीम करना होता है। ठीक है ना। जितने भी सवालात हैं सब में अगर ऊपर वाली रकम को जिस रकम पे तकसीम करेंगे तो उसी रकम पे नीचे वाली को भी तकसीम करना होगा। ठीक है ना। तो ये 25 1 25, 25 4 100, तो ये 1/4 आ गया। इधर मैंने तफसील से समझाया आपको। ठीक है। अब इधर देखें, बराबर 56% को ख़त्म करने के लिए बटे में 100। अब 56/100 को लिखें। ठीक है। अब देखें, अब जिस रकम के आखिर में 0 या 5 होता है वो 5 पे तकसीम हो जाती है। अब 0 इसके आखिर में है, ये तो 5 पे तकसीम हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली 5 पे तकसीम नहीं होगी, तो इसलिए हम 5 पे तकसीम नहीं करेंगे। फिर किस पे करेंगे? तो एक बात और समझ लें कि अगर किसी रकम का आखिरी हिस्सा जुफ्त हो। अब जुफ्त क्या होता है? 0 2 4 6 8, इतना ही समझ लें कि 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी हिस्सा किसी भी इनमें से कोई भी हिस्सा किसी रकम का आखिरी हिस्सा हो। मतलब किसी रकम का आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो रकम जुफ्त होगी। अब इसके आखिर में 6 है तो ये जुफ्त है, इसके आखिर में 0 है तो ये जुफ्त है। और जो रकम जुफ्त हो वो 2 पे तकसीम हो जाती है, इसलिए इसको 2 पे तकसीम करेंगे। तो अब 2 पे तकसीम करेंगे तो 2 2 2 4, लेकिन इधर 5 एक फालतू, एक को 6 के साथ मिलाया 16 बन गया, 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 5 10, 0 वैसे आ जाएगा। तो ये 28/50। अब मजीद देखें, अगर ये दोबारा तकसीम हो सकती है किसी रकम पे तो दोबारा भी तकसीम करेंगे। अब देखें, अब 28 के आखिर में 8 जुफ्त है, 50 के आखिर में 0 जुफ्त है, तो मतलब दोनों रकम जुफ्त है, तो दोनों रकम 2 पे तकसीम हो सकती है। तो 2 पे तकसीम करेंगे। 2 1 2 2 4 8, 2 2 4 2 5 10। ठीक है। ऊपर और नीचे वाले दोनों रकमों को किसी एक ही रकम पे तकसीम करना है, मुख्तलिफ रकमों पे तकसीम नहीं करना। अगला सवाल देखें, 48/फीसद को ख़त्म करने के लिए 100, 48/100। अब इसको करें 2 2 4 2 4 8, 2 5 10, 0 वैसे आ गया, तो मतलब ये 24/50 आ गया। मजीद देख ले, अगर ये तकसीम हो सकती है तो इसको तकसीम करेंगे। अब 24 भी जुफ्त है क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा 4 है और 50 का आखिरी 0 है, तो ये भी जुफ्त है, ये रकम भी जुफ्त है। जो रकम जुफ्त होती है वो 2 पे तकसीम हो जाती है। तो 2 1 2 2 2 4, 2 2 4, लेकिन ये 5 है, एक के साथ 0 मिलाया 10 बन गया, 2 5 10, तो ये 12/25 ये इसका जवाब आ गया। ठीक है।